नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद नामा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों पर कितनी बारिश हुई है या किन जिलों पर नहीं हुई है। और इससे पहले देखिए हम थोड़ा सा मौसमी सिस्टमों के बारे में जान लेते हैं और फिर ये जानेंगे कि 3 जुलाई से और 10-11 जुलाई तक किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। फिलहाल लो प्रेशर एरिया झारखंड के भागों पर बना हुआ है। इसी सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ भागों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली है और मानसून की जो ट्रफ है दोस्तों, वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो ये कभी नीचे आएगी, कभी थोड़ा ऊपर जाएगी उत्तर प्रदेश के भागों पर। ये इस तरह से ही अप डाउन जो है यहाँ पर होती रहेगी। तो कभी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बारिश अधिक होगी, कभी मध्य भागों पर, कभी फिर दक्षिणी भागों पर। इस तरह से बारिश की गतिविधियां भी इसके साथ साथ शिफ्ट होती रहेंगी उत्तर प्रदेश के भागों पर। और ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कई भागों पर जबरदस्त बारिश करेगा। खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भाग है, वहां पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो ये तो आपने मौसमी सिस्टम देख लिए। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश पिछले ये जो आंकड़े हैं 24 से 36 घंटों के हैं, यानी कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है। देखिए अम्बेडकर नगर पर बारिश की गतिविधियां यहां पर नहीं हुई है, जबकि अमेठी पर 23.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, अयोध्या पर 36 मिलीमीटर हुई है, आजमगढ़ पर 4.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, बहराइच पर 32 हुई है। और देखिए ऐसे अगर मैं थोड़े थोड़े भी बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं खास से ले लेता हूं, जैसे कि बहराइच पर 32.5 मिलीमीटर हुई है, बलरामपुर पर 30.5 मिलीमीटर हुई है, और बाराबंकी पर 46.5 मिलीमीटर हुई है, और बस्ती पर 26 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। इधर गाजीपुर पर 29.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, और इस तरह से गोंडा के भागों पर 32.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, और 36 मिलीमीटर बारिश कन्नौज के भागों पर हुई है। और आगे की वेदर रिपोर्ट अगर देखें तो देखिए 61 मिलीमीटर लखीमपुर खीरी के भागों पर हुई है, और इधर ये 10, 11, 12 ये मऊगंज, महाराजगंज, लखनऊ के भागों पर 6.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, और 44.5 मिलीमीटर हुई है श्रावस्ती नगर पर, और सिद्धार्थनगर पर 8 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां जो है यहाँ पर हुई है। और आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए यहाँ पर 49.5 यानी कि 50 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है। वाराणसी के भागों पर, उन्नाव पर भी 22.3 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आगरा के भागों पर 29 मिलीमीटर बारिश हुई है, और इसी प्रकार 18.5 बरेली के भागों पर हुई है, और 17 मिलीमीटर फिरोजाबाद के भागों पर हुई है, और 47.5 हमीरपुर के भागों पर हुई है, और 35.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। जालौन के भागों पर 27 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। झांसी के भागों पर और लगभग यहाँ पर 24 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। मोहब्बा के भागों पर और 22.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। मथुरा के भागों पर 34 मिलीमीटर, मुजफ्फरनगर के भागों पर। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर भी जो है ये आंकड़े हैं। और वैसे तो ज्यादातर भागों पर हुई है, लेकिन एक गौतम बुद्ध नगर है जहां पर बारिश नहीं हुई है, और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिला था जिस पर बारिश की गतिविधियां जो है वो नहीं हुई है। मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए एक तो कौशाम्बी है, यहाँ पर माफ कीजिएगा जौनपुर है, और एक और था यहाँ पर ये चित्रकूट के भागों पर। यहाँ पर जो है इन जिलों पर बारिश नहीं हुई है, जबकि चंदौली के भागों पर भी ना होने के बराबर ही है, 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर यह बारिश की गतिविधियां हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 3 जुलाई में उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां किस प्रकार होंगी। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर, और ट्रफ जो है इस तरह से आएगी, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के नजदीक रहेगी। इसके कारण ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मोहब्बा और वाराणसी के आसपास के भागों पर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के और कानपुर देहात के आसपास के भागों पर, एटा, इटावा के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। इधर बरेली, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज हो सकती है। सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के भी कुछ इलाकों पर
हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और बात करें यहाँ पर मुरादाबाद, रामपुर के भागों पर, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। इधर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र, संत रविदास नगर के भागों पर, चौदवली के भागों पर, अयोध्या और लखनऊ के भागों पर, सीतापुर के भागों पर, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है, या सिर्फ ऐसा भी रह सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते मिले, देखने को बारिश की गतिविधियां ना हो पाए। इधर बागपत, मेरठ और गाजियाबाद के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत यहां पर भी होगी, जबकि गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और शाहजहांपुर, संभल के भागों पर यहाँ पर बादल तो पहुंचेंगे, एक स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है। वो हल्का भी हो सकता है, हल्की से मध्यम दर्जे की भी हो सकती है बारिश, और शाम के समय या फिर सुबह के समय कुछ भागों पर धूप भी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो सुबह के समय धूप देखने को मिलेगी, उसके बाद में बादल पहुंचेंगे, या फिर पहले ही बादल रहेंगे सुबह से दोपहर के समय, शाम के समय थोड़ी धूप देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा 3 जुलाई में। आइए आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी नजर डालते हैं। 4 जुलाई में बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश के भागों पर सिस्टम आगे बढ़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर अच्छी तेज बारिश होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। 5 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई भागों पर रहेगी। 6 जुलाई में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर देखिए आने वाली 7 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, खासतौर से दक्षिणी और पश्चिमी भागों पर बारिश जो है होने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। इसके अलावा 8 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों पर रहेगी, और 9 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों पर रहेगी। और इसके साथ साथ 10 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और 11 जुलाई में ये सिस्टम आगे निकलेगा, तो उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर मॉइस्चर रहेगा, बारिश होगी, और मध्य भागों पर धूप जो है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।